हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MPR टेक के ऊपर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स बना चुके हो, टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स बना चुके हो, तो आपको पता ही है कि ग्रुप का पर्पस क्या होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल एक सेंटेंस में बताऊं कि ग्रुप क्या है, तो आपको सिंपली इतना समझना है कि ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर अकाउंट्स। बहुत सारे यूजर अकाउंट को अगर सेम पर्पस के लिए हमें यूज करना है, तो उसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी में हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप। ग्रुप क्यों बनाते हैं वो भी हम जानते हैं कि अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप में, आप 10 को गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो आपको 10 बार वो मैसेज टाइप करके सेंड करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट 10 को तो फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप क्रिएट करो और एक मैसेज उस ग्रुप में ड्रॉप करो, वो 10 लोगों को वो मैसेज मिल जाएगा। सेम ग्रुप का पर्पस एक्टिव डायरेक्टरी में भी वही है। अगर किसी एक यूजर को आप परमिशन देना चाहते हो, दूसरे यूजर को भी सेम परमिशन देना चाहते हो, तीसरे यूजर को भी सेम परमिशन देना चाहते हो, तो अलग अलग यूजर, इंडिविजुअल यूजर्स को हम परमिशन नहीं देंगे। इन तीनों यूजर के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को परमिशन असाइन करेंगे, जिससे इनडायरेक्टली जो परमिशंस है वो तीनों यूजर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इस परमिशंस को हम डिटेल में देखेंगे जब हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे शेयर फोल्डर्स और NTFS परमिशंस। बट उसके लिए हमारे पास ग्रुप का होना जरूरी है। तो इसलिए पहले हम ये सीख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम ग्रुप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का ही यूज करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए। अब तक हमने यूजर्स और OU का क्रिएशन और मैनेजमेंट देखा था, उसी सेम मेथड से हम ग्रुप मैनेजमेंट भी देखने वाले हैं। तो सर्वर मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ टूल्स पे और यहां से ओपन कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ OUs क्रिएट किए थे, जो OUs आप यहाँ पर करंटली देख रहे हो। अब जो हमारा सिक्योरिटी टीम है उसके अंदर मैं एक ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिक्योरिटी टीम पे मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ ग्रुप, या फिर इसे सिलेक्ट करके इस फ्री एरिया में राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ न्यू और ग्रुप, और उस पर क्लिक करके OU पे जहाँ पर मुझे ग्रुप बनाना है यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ग्रुप। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्रिएटिन में हमें दिखा रहा है कि ये जो ग्रुप है वो बन रहा है mprtech.local के अंदर, सूरत OU के अंदर, सिक्योरिटी टीम के अंदर। अब यहाँ पर आपको पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले हम ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ सिक्योरिटी एडमिन्स। ठीक है, अब ये आप पे है, आप कौन सा नाम देना चाहते हो। जनरली मेरी एक मेथड रही है कि मैं हो सके तब तक जो ग्रुप या जो भी नेमिंग स्टैंडर्ड है वहां पर स्पेस नहीं यूज करता हूँ। अगर आप चाहे तो आप हाइफन यूज करें, अगर आपको हाइफन यूज नहीं करना है तो आप अंडरस्कोर यूज करें, बट वाइट स्पेस का हो सके तब तक यूज ना करें। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे। ग्रुप में हमें मिल रहे हैं ग्रुप स्कोप, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ग्रुप टाइप। हमें इसे कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहले ये देख ले कि जब भी हम नया ग्रुप क्रिएट करते तो डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफॉल्ट हमने अब तक कुछ नहीं किया है, बट स्कोप के अंदर बाय डिफॉल्ट ग्लोबल सिलेक्टेड है और ग्रुप टाइप के अंदर बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिलेक्टेड है। तो अगर आपको इन सब के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल ग्रुप स्कोप और ग्रुप टाइप सिक्योरिटी के साथ आप चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट आप किसी डेडिकेटेड पर्पस के लिए ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको जो ग्रुप स्कोप और ग्रुप टाइप है उसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप टाइप। याद रहे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 2 टाइप्स के ग्रुप अवेलेबल होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जनरली हम परमिशंस असाइन करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हैं। हर एक सिक्योरिटी ग्रुप के पास खुद का यूनिक SID होगा, जो हमने यूजर अकाउंट के साथ देखा था। तो हर एक सिक्योरिटी ग्रुप को एक यूनिक SID मिलेगा। आपने ग्रुप क्रिएट किया सिक्योरिटी एडमिन्स करके, जो सिक्योरिटी ग्रुप था, और उसे आपने डिलीट कर दिया और वापस से आप सिक्योरिटी एडमिन्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो ये दोनों ग्रुप्स अलग होंगे, क्योंकि एक बार जो SID किसी ग्रुप को असाइन हुआ वो दोबारा असाइन नहीं होगा। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप को हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक्सचेंज में अगर आप देखें तो एक्सचेंज में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप को भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई एक ग्रुप मैं क्रिएट करूँ, वहाँ पर 5 जो यूज़र है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ग्रुप पे अगर मैं मेल करता हूँ तो 5 यूज़र को वो मेल चला जाएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप को आप परमिशन देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। याद रहे, सिक्योरिटी ग्रुप के पास खुद का यूनिक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर नंबर होता है। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के पास SID नहीं होता है, जिसे हम परमिशन असाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का एक ही काम है और वो है डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अगर आप ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो जिसे कोई परमिशंस असाइन करने के लिए यूज ना करें, उसका सिर्फ डेडिकेटेड पर्पस हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यूज करते हैं। और जनरली इस ग्रुप का यूज एक्सचेंज के साथ ही होता है। अगर आपके पास एक्सचेंज का मेल सर्वर है तो आप इसे यूज करें, अदरवाइज इसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और यही रीजन है कि बाय डिफॉल्ट ग्रुप टाइप में सिक्योरिटी सिलेक्टेड क्यों आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप स्कोप की। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 3 टाइप के ग्रुप स्कोप है, एक्चुअली 4 है, बट पहला 3 समझ लेते हैं। डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। जनरली आपको ग्लोबल अगर आप क्रिएट करें या फिर डोमेन लोकल क्रिएट करें, यही 2 आपके लिए रेकमेंडेड ग्रुप स्कोप है। यूनिवर्सल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डोमेन्स है, जैसे कि ट्री डोमेन है, चाइल्ड डोमेन है, तो ग्रुप स्कोप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर अगर इंटर डोमेन ग्रुप मेंबरशिप कॉन्फ़िगर करनी है तो फिर आपको ग्रुप स्कोप प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आपका जो फॉरेस्ट है वो सिंगल डोमेन फॉरेस्ट है तो फिर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यही रीजन है कि बाय डिफॉल्ट ग्लोबल क्यों सिलेक्टेड है। ग्लोबल में आपके डोमेन के कोई भी यूजर मेंबर बन सकते हैं, दूसरे डोमेन के यूजर को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप डोमेन लोकल ग्रुप्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपके डोमेन के जितने भी यूजर्स है वो मेंबर बन सकते हैं, कंप्यूटर्स मेंबर बन सकते हैं, कोई भी दूसरे ग्रुप्स मेंबर बन सकते हैं, और दूसरे डोमेन के जो ग्रुप्स है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। पर ये जो ग्रुप स्कोप है डोमेन लोकल, वो किसी और डोमेन के ग्रुप में मेंबर नहीं बन सकता है। सो जनरली हमारे लोकल डोमेन के अंदर जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर अगर किसी को परमिशन असाइन करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डोमेन लोकल ग्रुप स्कोप सिलेक्ट करें। बट जैसे ही आप जानते हो कि हमारा सिंगल डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है, तो मैं ग्लोबल के साथ ही चला जाता हूं। यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसका मेंबरशिप पूरे फॉरेस्ट में कहीं भी जा सकता है। तो फॉरेस्ट के किसी भी डोमेन में परमिशन असाइन करने के लिए आप यूनिवर्सल ग्रुप स्कोप को यूज कर सकते हो। इसका एक और पर्पस है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रुप कैचिंग, बट मैं करंटली उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे तो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि या तो आप ग्रुप स्कोप में सिलेक्ट करें डोमेन लोकल या ग्लोबल, और ग्रुप टाइप में आपको सिलेक्ट करना है सिक्योरिटी। ठीक है, क्लिक करते हैं ओके के ऊपर और जो हमारा ग्रुप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी एडमिन्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप है और ग्लोबल है। चौथा टाइप मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी हमने 3 डिस्कस किए हैं। चौथा जो है वो हमें मिलेगा बिल्ट इन के अंदर। अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, तो यहाँ पर ग्रुप स्कोप में देखे लिखा हुआ है बिल्ट इन लोकल, यहाँ पर डोमेन लोकल नहीं है। तो ये जो सारे हैं वो आपके बिल्ट इन लोकल, यानी कि कोई भी कंप्यूटर के ऊपर जो विंडोज पहले से क्रिएट करके रखता है ग्रुप, इन सारे ग्रुप को हम बोलेंगे बिल्ट इन लोकल। अगर हाइपर-वी एडमिनिस्ट्रेटर में चेक करें तो वहां पर बिल्ट इन लोकल है, अगर यूजर्स में चेक करें तो वहां पर भी बिल्ट इन लोकल है। अब आप चाहे तो दूसरा यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स करके, और जो नॉर्मल हो सकता है, बट ये सारे जो ग्रुप्स है वो सारे बिल्ट इन ग्रुप है। तो टोटल 4 टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं, बिल्ट इन लोकल, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। और 2 टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं, वो है सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। वापस चलते हैं हमारे सिक्योरिटी टीम के अंदर। एक और ग्रुप में यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, ग्रुप को नाम दे देता हूं सैंपल ग्रुप। ठीक है, अब की बार हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 2 ग्रुप है, सैंपल ग्रुप और सिक्योरिटी एडमिन। ओपन कर लेता हूं फाइल एक्सप्लोरर और चले जाते हैं दिस पीसी के ऊपर। यहां पर एक मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, नाम दे देते हैं सैंपल ही। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी एडिट में जाते हैं, ऐड करते हैं परमिशंस। यहां पर एडवांस में मैं जाता हूं और फाइंड नाउ करता हूं। चेक करते हैं क्या दोनों ग्रुप्स यहां पर अवेलेबल है,
और यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप में मैं सिर्फ सिलेक्ट रखता हूँ ग्रुप। ओके, देख रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एडमिन हमें मिल रहा है, बट जो हमारा सैंपल ग्रुप है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जो सैंपल ग्रुप है वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है और सिक्योरिटी एडमिन ग्रुप जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप है। इससे हम ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप का ही आपको यूज करना है अगर आपको किसी भी रिसोर्सेज के ऊपर परमिशन असाइन करना हो। ग्रुप को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, पर डिलीट करने से पहले हम रीनेम करना देख लेते हैं। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करें रीनेम, और यहाँ से याद रहे बाहर जो दिख रहा है वो उसका डिस्प्ले नेम है। तो मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ टेस्ट ग्रुप। ठीक है, एक और पॉपअप देगा और वहां पर ओरिजिनली जो ग्रुप का नाम है वो आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ टेस्ट ग्रुप। ओके, और जो हमारा ग्रुप है वो सक्सेसफुली रीनेम हो चुका है। देख लेते एक बार प्रॉपर्टीज में जाके। परफेक्ट। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करें डिलीट, क्लिक करें यस पे, और ग्रुप डिलीट हो चुका है। तो रीनेमिंग और डिलीटिंग तो काफी इजी है, क्रिएशन भी काफी इजी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है ग्रुप मेंबरशिप का मैनेज करना। तो ग्रुप में किसी भी यूजर को आप किसी ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हो? परमिशन असाइन करने के लिए हमें यूजर को ग्रुप में ऐड करना जरूरी है। तो विशाल पटेल को हम सिक्योरिटी एडमिन्स ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए मैं चले जाता हूं ग्रुप के, राइट क्लिक करते ग्रुप पे और सिलेक्ट करते प्रॉपर्टीज। यहां पर आपके पास टोटल 4 टैब है। जनरल टैब जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, मैनेज्ड बाय में आपको अगर मैनेजर देना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट टैब 2 है, मेंबर्स और मेंबर ऑफ। समझ लेते हैं मेंबर्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपके इस ग्रुप के मेंबर है वो सारे लिस्टेड होंगे यहाँ पर, और अगर ये ग्रुप किसी और का मेंबर है तो वो लिस्टेड होगा मेंबर ऑफ के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप नेस्टिंग। आप यूजर के साथ साथ ग्रुप को भी किसी और ग्रुप का मेंबर बना सकते हो। उसके लिए हम एक और वीडियो क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम देंगे ग्रुप नेस्टिंग, और तब हम डिस्कस करेंगे। करंटली हमारा अभी का पर्पस है विशाल पटेल को हमें इस ग्रुप का मेंबर बनाना है। ऐड करते हैं, यहां पर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो विशाल पटेल, और या फिर विशाल लिख के चेक नेम्स पे जाओ और विशाल पटेल आपको मिल जाएगा। ओके करते हैं, अप्लाई और ओके। सो विशाल पटेल जो है वो अब इस ग्रुप का मेंबर बन चुका है। एक और बात आपको याद रखनी है कि यूजर पहले से अगर सिस्टम में लॉगिन है और उस यूजर को आप किसी ग्रुप का मेंबर बनाते हो तो वो ग्रुप मेंबरशिप इंस्टेंटली इफेक्ट में नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम जब यूजर लॉग अप करके लॉग इन करेगा उसके बाद ही वो ग्रुप मेंबरशिप अप्लाई होगी। ठीक है, तो विशाल पटेल को हमने सक्सेसफुली इस ग्रुप में ऐड कर दिया है। चेक कर लेते हैं विशाल पटेल की प्रॉपर्टीज में। मैं वहां पे जाता हूं मेंबर ऑफ में, और यहां पर हमें दिखा रहा है कि करंटली ये जो हमारा यूजर है विशाल पटेल वो 2 ग्रुप का मेंबर है, डोमेन यूजर्स और सिक्योरिटी एडमिन्स। ठीक है, बट इनमें से जो प्राइमरी ग्रुप है उसका डोमेन यूजर है। अब दूसरा जो मेथड वो है कि अगर हम अंकित कंसारा को भी ऐड करना चाहे, लास्ट वीडियो में आपको मैं बताना भूल गया कि हमने मूव करने की ट्राई की थी अंकित कंसारा को, जो मूव नहीं हो रहा था। उसका रीजन था इस यूजर को हमने क्रिएट किया था एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की हेल्प से, और वहां पर हमने वो चेकबॉक्स सिलेक्ट किया हुआ था प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसीलिए हमारा जो यूजर अकाउंट है वो मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं यूजर के ऊपर और यहां से सिलेक्ट करते हैं ऐड टू ग्रुप। यानी कि आपके पास 2 मेथड है, आप ग्रुप में जाके यूजर को ऐड कर सकते हो, और दूसरा यूजर पे जाके आप उस यूजर को ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। अब की बार यहां पर आपको नाम लिखना है आपके ग्रुप का। सो हमारे ग्रुप का नाम है सिक्योरिटी टाइप करके मैं चेक नेम्स पे जाता हूं, यहां पर आ चुका है सिक्योरिटी एडमिन्स। जरूरी नहीं है हर बार आ जाएगा, अगर आप सिर्फ एस लिखते हो तो उस रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है वो आपको दिखाएगा कि इतने ग्रुप्स अवेलेबल है, उनमें से आपको आपका ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो हमारे केस में सिक्योरिटी एडमिन्स। क्लिक करते ओके के ऊपर, मैसेज मिल रहा है कि सक्सेसफुली जो यूजर है उस ग्रुप का मेंबर बन चुका है। कंफर्म कर लेते हैं, चले जाते हैं ग्रुप पे, मेंबर्स पे टैब पे जाते हम देखते हैं तो अंकित कंसारा और विशाल पटेल दोनों यूजर्स इस ग्रुप का मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, रिमूव करने की प्रोसेस भी सेम है। सिलेक्ट करो यूजर को जिसे आप रिमूव करना चाहते हो, यस, और वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। दूसरा मेथड यहाँ से है, मेंबर ऑफ टैब पे जाओ, यहाँ से सिक्योरिटी एडमिन सिलेक्ट करो, रिमूव करो, और जो यूजर है वो उस ग्रुप पे सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप यूजर्स को ग्रुप से रिमूव कर सकते हो। अब अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है और उन सबको एक साथ ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है
कि आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करें और ऐड कर दें। कंफर्म कर लेते हैं सिक्योरिटी एडमिन्स पे जाके, दोनों यूजर्स वापस मेंबर बन चुके हैं और एक साथ आप दोनों को सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स को आप ग्रुप का मेंबर बनाओ और एक साथ मल्टीपल यूजर्स को ग्रुप से हटा भी सकते हो। इस वीडियो में हमने सीखा कि आप विंडोज सर्वर 2025 एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, उसे रीनेम किस तरह से कर सकते हो, डिलीट किस तरह से कर सकते हो और ग्रुप मेंबरशिप को मैनेज किस तरह से कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल MPR टेक, ऐसे ही एक्टिव डायरेक्टरी और विंडोज सर्वर रिलेटेड वीडियोस के लिए।